जी नमस्ते, मैं विक्रांत newstech.com के लिए। और अभी हमारी टीम चुनावी चर्चा के लिए भदोही आई हुई है। भदोही में जब हम आ रहे थे तो हमने कुछ ग्रामीण लोगों से बातचीत की, जिसका अभी आप सभी ने लाइव एक डिबेट देखा होगा कि चुनावी मुद्दों पर वो चर्चा थी। अभी हम भदोही के उद्योग वाले इलाके में हैं, जिसे भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। और यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है यहाँ के एक स्थानीय उद्यमी विनय उपाध्याय से, जो प्रगति उद्योग नाम से एक इनका अपना कारखाना है और यह अगरबत्ती बनाने का काम करती है। क्योंकि सामान्य अगरबत्ती की बात नहीं हो रही है, हमें भी जब इनसे हमारी बातचीत हुई तो हमें लगा कि हमारे दर्शकों को यह जरूर जानना चाहिए कि अगरबत्ती बनती कैसी है। और जब अगरबत्ती गाय के गोबर से बन रही हो तो यह अधिक चर्चा का विषय हो जाता है कि कैसे गाय के गोबर से भी अगरबत्ती बनाई जा सकती है। और सबसे पहले तो हम विनय उपाध्याय जी से जानना चाहेंगे कि विनय जी, आपके दिमाग में यह कारोबार आया कहां से? सर, ये 2018 से हम काम कर रहे हैं और 2018 के बाद में काम करते करते जब 2020 में लॉकडाउन लगा है तो लॉकडाउन के दरमियान सारी कंपनियां बंद हो गई थी। तो 3-4 महीने काम जब नहीं हुआ तो उस समय हम खाली थे और गाय के गोबर पे ही सर्च कर रहे थे। तो इलाहाबाद में बायो रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे डॉक्टर BN पांडे से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने इस पे हमारी काफ़ी मदद की और वहीं से हमें जानकारी मिली और फिर हमने गाय के गोबर से अगरबत्ती बनाना स्टार्ट कर दिया। तो गाय के गोबर से अगरबत्ती बनाना, और सिर्फ अगरबत्ती नहीं बनाना बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन का भी आप काम करते होंगे। और जिन किसानों से गाय का गोबर खरीदते होंगे उनको भी आप जो है एक अच्छी खासी राशि का भुगतान करते होंगे। इस काम की सराहना हुई है आपके? जी, इस काम की बहुत सराहना हुई है। हमारे जो होम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सारे अधिकारी सम्मानित किए हैं और विशेषकर माननीय आदित्य योगीनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने भी प्रशस्ति पत्र देकर गाय के गोबर से ये हमें सम्मानित किया था पिछले 24 नवंबर को। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन सम्मान से आप सम्मानित हुए अपने इस रोजगार के आइडिया के लिए, और इसके जरिए आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं। गांव के जो गौपालक हैं या किसान हैं उनको भी आप जो है उनका गोबर खरीदकर उन्हें एक आर्थिक मदद कर रहे हैं। इस तरीके से आप स्थानीय स्तर पर एक बढ़िया काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को विशेषकर ये पता चले कि गाय के गोबर से आप ये अगरबत्ती बनाते कैसे हैं। तो अपना कारखाना थोड़ा हमें घुमाएंगे? हम बिल्कुल दिखा देंगे। तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग इनके साथ और यह जानने का प्रयास करते हैं कि गाय के गोबर से बनाई कैसे जाती है अगरबत्ती। आइए। ये क्या है? ये कोयला है। कोयला है। इस कोयले से क्या होता है? ये लकड़ी का कोयला, आम की लकड़ी का कोयला, इसको हम बनाते हैं। ये भी अगरबत्ती में सम्मिलित होता है। ये भी अगरबत्ती में सम्मिलित होता है। चलिए आइए, अभी हम कारखाने की तरफ जा रहे हैं और विनय उपाध्याय जी हमारे दर्शकों को बताएंगे कि अगरबत्ती बनाई कैसे जाती है। गाय का गोबर। जी, ये गाय का गोबर है। हाँ, इसको जो गोबर का पाउडर कैसे बना? जी, पाउडर हमारी मशीन होती है। इसको पहले गाय के गोबर से हम उपला बना लेते हैं। उपला बनाने के बाद में इसको मशीन से हम पाउडर बनाते हैं। पाउडर बनाते हैं। जी, पाउडर बनाने के बाद में इसको हम इस मिक्सर में डालते हैं और सारे सामान के साथ में। हाँ, जैसे यहाँ पे हमारा ये पेस्ट बनने के लिए तैयार है। इसमें जी, ये ग्वारगम है, यहाँ पे कोयला है, फिर नीचे जो है ये गाय का गोबर के नीचे में जो लकड़ी का कोयला है, ये मिक्स करने के बाद में फिर हम मशीनों में डालते हैं। मशीनों पे काम कैसे होता है? आइए हम ये जो वहाँ पे हमने पेस्ट बनाया था, पेस्ट बना के हम इसको इस हॉपर में डाल देते हैं। ये हॉपर में डाल देते हैं। ये हॉपर में डालने के बाद में ये मशीनें जो हमारे पास में है फुली ऑटोमेटिक मशीन है। 1 मिनट में 220 तीली निकालने की कैपेसिटी हमारे मशीन के अंदर है। 220 अगरबत्ती की 220 अगरबत्ती 1 मिनट में तैयार होता है। बन जाता है। चलो भैया, ये देखिए। और भी कोई प्रक्रिया है आगे? आप लोग कैसे पैकेजिंग वगैरह करते हैं, क्या करते हैं? इसके बाद में हम इसको सुखाते हैं। जी, धूप में भी सुखा लेते हैं, नहीं तो हमारे पास में ड्रायर है। अच्छा, ड्रायर। जी, मशीन ड्रायर होता है, हम उसमें भी सुखा सकते हैं, धूप में भी इसको सुखा सकते हैं। धूप में थोड़ा जल्दी हो जाता है, मॉइस्चराइज के महीने में इसमें थोड़ा टाइम लगता है।
सुखाने के बाद में फिर इसको हम डिप करते हैं। तो स्थानीय स्तर पर आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? सर अगर हमारी तीनों कंपनियों में, एक कंपनी हमारी यहाँ पे है, एक देवनाथपुर में और एक गोपीगंज में है, तो तीनों कंपनी मिला के करीब इस समय तो आदमी कम है लॉकडाउन के बाद से, फिर भी 70-80 आदमी काम कर रहे हैं। 70-80 लोगों को आप रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, और यह आइडिया आपको कोविड-19 के दौरान आया था? जी। कोविड-19 में जो लॉकडाउन लगा था, सरकारी मदद भी मिली आपको इस पूरे अपने उस उद्यम को चालू करने के लिए? जी नहीं, सहयोग कह सकते हैं, लेकिन आर्थिक मदद हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिली। किसी सरकारी योजना के अंतर्गत आपको ये मशीनें वगैरह प्राप्त नहीं हुई, ये आपके अपने सामर्थ्य से? जी बिल्कुल जी। चलिए, तो ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट, और आप देख रहे हैं कि ये अगरबत्ती का एक कारखाना है जहां अगरबत्ती बनाई जा रही है। और अभी हमने यहाँ के इस प्रगति उद्योग के मालिक विनय उपाध्याय से बात किया, और इन्होंने हमें बताया कि अगरबत्ती बनाने की प्रक्रिया क्या है। और इस अगरबत्ती की सबसे विशेष बात है कि यह अगरबत्ती गाय के गोबर से बनाई जाती है। 70 से 80 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार विनय उपाध्याय अपने कंपनी के जरिए दे रहे हैं, और गांव के किसानों से जो यह गोबर खरीद रहे हैं, उस गोबर के जरिए भी गांव के किसानों की आमदनी बढ़ा रहे हैं। तो यह एक विशेष रिपोर्ट थी भदोही के इस इंडस्ट्रियल इलाके से, जहां हमने एक ऐसे उद्यमी को देखा जो अपने सामर्थ्य के हिसाब से एक कंपनी खड़ा करते हैं और गांव से लेकर स्थानीय लोगों के बीच में एक बड़ा व्यापार खड़ा करते हैं और रोजगार उपलब्ध कराते हैं। विनय उपाध्याय जी के इस काम पे भैया आपका क्या कहना है? हमारा जो है कहना है कि और अच्छा से अच्छा ऊपर से ऊपर जाए, जो है और अच्छा से अच्छा ऊपर से ऊपर जाएंगे। ये चलिए, कपूर का भी, मैं कपूर का काम करता हूँ, जो है जी। समय राजपुतानी से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप कपूर का काम करते हैं। तो ये हमारा भदोही से हमारी एक विशेष रिपोर्ट थी। हम चाहते थे कि हमारे दर्शक समझें कि अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है, और विशेष तौर पे अगर अगरबत्ती गाय के गोबर से बनाई जा रही हो तो निश्चित रूप से यह दर्शकों को समझा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। नमस्ते, मैं विक्रांत, हमारे सहयोगी आजाद शत्रु त्रिपाठी के साथ newstech.com के लिए। जय हिंद, जय भारत।